गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th में थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 3.1 है। ठीक है, तो आपका टॉपिक है आज का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसी की एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट एक्सरसाइज है, और आज इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है ऑलरेडी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। अब इसके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमेशा दो दो इक्वेशंस आपको मिलेगी, जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे और दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस होंगे। उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स भी हमने बताए थे आपको कि 4 मेथड होती है, और उन 4 मेथड से किसी भी एक के द्वारा हमें क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। जिसमें पहला हमने बताया था ग्राफिकल मेथड, सेकेंड बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड बताया था एलिमिनेशन मेथड, और फोर्थ बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहली एक्सरसाइज में हमें ग्राफिकल मेथड सीखना है। इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ प्रॉब्लम की सिचुएशंस को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ये आप देखिए। जैसे इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। सभी लोग बुक अपना ओपन कर लो। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. इसमें बताया गया है कि आफ्ताब ये बताता है कि आज से मीन्स प्रेजेंट से 7 साल पहले आफ्ताब की एज उसकी बेटी की 7 years अगो यानी कि 7 साल पहले एज की 7 गुना थी। मतलब कि दोनों की प्रेजेंट एज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज की 7 गुना थी। और प्रेजेंट में प्रेजेंट से 3 साल बाद और प्रेजेंट से 3 साल बाद आफ्ताब की जो एज होगी उसकी बेटी की एज की 3 गुनी होगी। तो इस पूरी प्रॉब्लम को, इस पूरे सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा, अलजेब्रिकली का मतलब ये होता है कि उसका इक्वेशन बनाना है, और ग्राफिकली का मतलब ये होता है कि उसका ग्राफ को प्लॉट करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सपोज कर लेंगे कि दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X years and his daughter be Y years। हमने मान लिया कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज X ईयर्स है और उसकी बेटी की प्रेजेंट एज जो है Y ईयर्स है। अब हमें 7 साल पहले की बात करनी है। 7 साल पहले, तो किसी की भी अगर 7 साल पहले या कितनी भी साल पहले की जब हमें एज निकालनी हो, तो प्रेजेंट एज में से
जितने साल पहले का पूछा जाए उतने साल माइनस कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 7 years ago, 7 years ago, ages of Aftab and his daughter were, कितनी कितनी हो जाएगी 7 साल पहले। तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज यदि x है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 7 ईयर्स, एंड उसकी डॉटर की कितनी हो जाएगी, तो डॉटर की एज y है तो ये हो जाएगा y माइनस 7 ईयर्स। ये दोनों की 7 ईयर्स एगो की एज हो गई। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज की 7 गुना थी, तब ये हो जाएगा देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। आप देख सकते हो x माइनस 7 7 साल पहले आफ्ताब की एज है और y माइनस 7 7 साल पहले उसकी बेटी की एज है। तो आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज की 7 गुना है। तो इस तरह से हमने ये एक कंडीशन क्रिएट कर लिया। अब इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। इस 7 का इंटू वाई में और 7 का इंटू 7 में भी हो जाएगा। अब ये बन जाएगा x माइनस 7 इक्वल x माइनस 7y किधर लेके आ जाए 7y इक्वल टू ये माइनस 7 इधर जाएगा तो प्लस का 7 माइनस 49 या x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो इस तरह से एक इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। आप देख सकते हो कि x और y 2 वेरिएबल्स हैं और यह एक इक्वेशन हमने बना लिया। इसको ही अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन ये एक नहीं बनेगा, ये 2 बनेगा। एक कंडीशन और है। दूसरी कंडीशन में ये बोला गया है कि प्रेजेंट से 3 साल बाद आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज के 3 गुना होगी। तब हम पहले 3 साल बाद की एज निकालें। सिंस 3 years from now, 3 years from now, ages of Aftab and his daughter will be, कितनी होगी ये हमें देखना है। तो देखो अगर प्रेजेंट एज x है आफ्ताब की तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, एंड अगर प्रेजेंट एज डॉटर की y है तो ये y प्लस 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे प्रेजेंट एज आपकी 15 ईयर्स है तो 3 साल बाद कितनी होगी, तो 15 प्लस 3 18 ईयर्स हो जाएगी। तो 3 ईयर्स उसमें हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ भी एक कंडीशन लगी है कि 3 साल बाद आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज की 3 गुनी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी कंडीशन लगाएंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 मीन्स एज ऑफ आफ्ताब विल बी 3 इंटू एज ऑफ हिज डॉटर। ये आफ्ताब की एज है और ये उसकी डॉटर की एज है। तो आफ्ताब की एज इक्वल टू 3 इंटू या 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज डॉटर। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3 ये मिल गया, इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू इस 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3y प्लस कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, या x और 3y को लेफ्ट में लेके आए तो माइनस 3y इक्वल टू ये 3 राइट में जाएगा तो 9 माइनस 3 का मतलब कितना हो गया 6। तो ये दूसरा अलजेब्रिकली इक्वेशन हमने बना दिया, ये दूसरा। तो इस तरह से हमने 2 इक्वेशन यहाँ पे बना लिए। अब इन्हीं इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे उसको हमें देखना है और उसी को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो देखिए जैसे 9th में आप लोगों ने देखा था कि किसी भी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जब ग्राफ प्लॉट करते थे तो आप
उस लाइन पर कम से कम 2 पॉइंट फाइंड आउट करते थे, वैसे ही यहाँ भी हर लाइन पर 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशंस होते हैं या इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस होते हैं। तो इस पे 2 पॉइंट हमें फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं, देखिए फ्रॉम वन कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि इसमें y को मैं 0 कर देता हूं, y को मैं अगर 0 कर देता हूं तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी वो देखना है। देखिए इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूं और फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्स वाई, अगर x को मैंने y को मैंने अगर 0 किया, ये y 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और x इक्वल टू हमें मिलेगा -42, तो -42 ये मिल गया। अगर मैं x को 0 करता हूं, x इक्वल टू 0 रख दिया, तो देखो x को 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 42/7, तो ये हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू y इक्वल टू 6 मिल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट -42 0 एंड 0 6, ये 2 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिया किस पे, पहले इक्वेशन पे। सेम ऐसे ही दूसरे इक्वेशन में भी हमें 2 पॉइंट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम टू, यहाँ भी सेम वैसे ही हमें 2 पॉइंट फाइंड करने हैं। तो 2 पॉइंट फाइंड कर लेंगे यहाँ भी, एक्स वाई। इसमें यदि x को 0 किया जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगी, -3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/-3, तो -2, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -2, और y को यदि मैं 0 कर देता हूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमने ये दोनों इक्वेशन पे 2 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो इस तरह से हम लोग निगेटिव पॉजिटिव दोनों को लेंगे, पूरा आना चाहिए। और यहाँ पे -42 दिख रहा है, तो 10 के गैप ले लेते हैं। ये जैसे मान लो कि ये 10 है, ये 20, 30, 40, 50, ये हमने ले लिया। सब पे 10 का ही ले लिया जाए। ये 10 से किसी पे ज्यादा नहीं है तो सिर्फ 10 तक छोड़ देते हैं। ये भी 10, ये भी 10, तो ये माइनस का 10 होगा, ये भी माइनस का 10 होगा, और ये तो सब प्लस रहेंगे। अब देखो -42, 0, तो 40 ये है, अच्छा इधर भी आएगा ना -42, तो -20, -30, -40, और इधर आ जाएगा -50, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -42, ये -42, 0, -42, ये मिल गया। दूसरा 0,6, तो x पे 0 और y पे 6, तो बीच में 5 है, थोड़ा सा ये ऊपर मिलेगा, तो ये मिलेगा 0,6, और इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। आपको क्या करना है, आपको स्केल लगा करके इसको ड्रॉ करना है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और इस लाइन के ऊपर ये पहले वाली इक्वेशन आप लिख दोगे, x - 7y इक्वल टू -42, ये हो गया। सेम वैसे ही अब दूसरे लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। दूसरी लाइन में ये देखेंगे कि 0 - 2 है, तो 0 तो ये होगा x पे, -2, तो -2 कहीं यहीं पे आ जाएगा, तो ये मिल गया 0, -2। और दूसरा 6, 0, तो x पे 6, तो मान लीजिए कि ये 6 है और 0 यही हो जाएगा, तो इससे 6, यहाँ पे लिख देता हूं 6, 0, 6, 0, और इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे।
ये लाइन हमने ये इस तरह से ये ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। इस लाइन पर लिख देंगे कौन सा इक्वेशन, इस लाइन पर लिख देंगे ये दूसरा वाला इक्वेशन, x माइनस 3y इक्वल टू 6। बस इतना ही करना है और ये आपका ग्राफिकली अलजेब्रिकली और ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ये लाइन क्लियर नहीं दिख रही है तो इसको इससे ड्रॉ कर देना। तो ये लाइन क्लियर हो गई। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बस इतना ही करना था, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था। अब हम लोग इसी का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर सी buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. रिप्रेजेंट दी सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखिए बेटा, इसमें क्या है, एक क्रिकेट टीम का कोच है जो पहले 3 बैट और 6 बॉल्स वह परचेस करता है, जिसकी दोनों की कीमत मिलकर के 3,900 पे करता है। उसके बाद दोबारा 1 बैट और 3 बॉल फिर दोबारा परचेस करता है, जिसकी कीमत 1,300 पे करता है। तो इस पूरी सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी कंसीडर करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X एंड 1 बॉल ₹Y। हमने कंसीडर कर लिया एक बैट की कीमत ₹X है और एक बॉल की कीमत ₹Y है। अगर एक बैट की कीमत ₹X है तो 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, बोलो? एक बैट की कीमत यदि X है तो 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी? Therefore, cost of 3 bat and 6 balls equal to ₹3,900 दिया गया है। तो एक बैट की कीमत यदि X है तो 3 बैट की कीमत क्या होगी? तो ये हो जाएगा 3X प्लस सिंस कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 6 बॉल्स इक्वल टू ₹3,900। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको यदि अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करें तो एक बैट की कीमत यदि X है तो 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी? 3X। और एक बॉल की कीमत यदि Y है तो 6 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी? 6Y इक्वल टू इन दोनों का जो सम है वह 3,900 होगा। ये पूरा इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाएंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3 से इसको भी डिवाइड किया तो x हो गया, 3 से इसको डिवाइड किया 2y हो गया
3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1300 हो जाएगा। और ये पहला इक्वेशन हमने फॉर्म कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। हाँ बेटा, अब हमें दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि एक बैट और 3 बॉल और अलग से वो खरीदता है। एक बैट और 3 बॉल अलग से और खरीदता है, जिसकी कीमत वह 1300 रुपये पे करता है। तो लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स इक्वल टू ₹1300 ये दे दिया गया है। तो देयरफॉर आप देखो एक बैट की कीमत कितनी हमने लिखा है x रुपये, तो ये हो गया x प्लस एक बॉल की कीमत y है, तो 3 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी 3y इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 1300। ये बन गया दूसरा इक्वेशन। ये दूसरा इक्वेशन हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया। तो इस तरह से इस पूरी सिचुएशन को मैंने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा, सेम वैसे ही पहले इक्वेशन पे हमें 2 पॉइंट निकालने हैं। पहले इक्वेशन पे हमें 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो जैसे मान लो फ्रॉम वन यहां पे अगर x की वैल्यू आप ऐसे बॉक्स बना लो, एक्स वाई, अगर y के प्लेस पे मैं 0 कर देता हूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1300। ठीक है, अगर y को मैंने 0 कर दिया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो x इक्वल टू 1300 मिल गया। और यदि x को आप 0 करते हो तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, ये x 0 हो गया, तो y इक्वल टू 1300 अपान में 2, 1300 अपान में 2 तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 0, 650 ये मिल गया। तो ये हमने 2 पॉइंट इस लाइन पर फाइंड आउट कर लिया। सेम ऐसे ही 2 पॉइंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो देखो फ्रॉम 2 और दूसरे इक्वेशन से यहां भी एक बॉक्स प्रिपेयर कर लेंगे। एक्स वाई, देखो अगर y को आप 0 करते हो, y को 0 करते हो तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1300। तो ये मिल गया 1300, 0। लेकिन जब इसमें x को 0 करोगे तो 1300 अपान 3 ये आएगा। तो 1300 अपान 3 मीन 1300 को 3 से डिवाइड करें तो वह परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो ऐसे ग्राफ तो बन सकता है लेकिन बनाने में थोड़ी सी परेशानी होगी। इसलिए हम कुछ और वैल्यू रखेंगे जिससे कि यहाँ पे आसानी से कोई नंबर फाइंड आउट किया जा सके, कोई इंटीजर फाइंड आउट किया जा सके। तो इसकी जगह पे y की जगह पे अगर मान लो कि आपने रख दिया 300, y की जगह पे रख दिया आपने 300, तो देखो 3 इंटू 300 ये हो जाएगा 900। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, x प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पे हमने 300 रखा इक्वल टू 1300। देयरफॉर x इक्वल टू 1300 ये तो रहेगा ही, और ये 3 3 जा 900 ट्रांसफर करेंगे माइनस का 900 तो ये इक्वल टू हो जाएगा 400। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 400, ये मिल गया। अब ये हमने दोनों इक्वेशन पे 2 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद अब इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही ग्राफ प्लॉट करें। देखो इसमें कुछ भी
कोई भी क्वांटिटी निगेटिव नहीं है तो इसमें सबके सब हम लोग सिर्फ पॉजिटिव ले लेंगे। पॉजिटिव लेकर ही बना देते हैं। एक्स ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और यहाँ पे 1300 है तो 100 के गैप पर इसको हम लोग बना लें, या 200 पे भी ले सकते हैं। 200 पे ले लो, ये हो गया आपका 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, यहाँ पे आ जाएगा 1400। सेम वैसे ही यहाँ पे भी ले लेते हैं 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, ये हमने ले लिया। अब इसे ग्राफ प्लॉट करें पहले वाली इक्वेशन का। x पे 1300 और y पे 0, तो x पे 1300 यहाँ पे आ जाएगा बेटा और y पे 0, तो ये आपको मिल गया 1300, 0 ये मिल जाएगा। और दूसरा 0, 650, तो 0 तो ये है x पे, 650 तो 600 और 700 यहाँ पे, सॉरी 700 यहाँ पे है तो 650 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपको मिल गया 0, 650। और इन दोनों को स्केल की हेल्प से आप लोग बिल्कुल स्केल लगाना और इस तरह से स्केल की हेल्प से इन दोनों को ज्वाइन कर देना। और इस लाइन के ऊपर हमें लिखना है ये जिसका पॉइंट है, ये इस लाइन का है, x + 2y = 1300, x + 2y = 1300, ये बन गया। दूसरा पॉइंट यहां पे भी x 1300, 0, तो ऑलरेडी 1300, 0 तो यही है, तो ये पॉइंट तो यही मिल गया। दूसरा है 400 और 300, तो x पे 400 और y पे 300, तो ये मिला। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये यहाँ पे कट करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 400 और 300। अब इन दोनों को मिला देंगे, इसको मैं डॉटेड लाइन से मिला देता हूं, ये डॉटेड लाइन, ये आ गया। और इस लाइन के ऊपर दूसरी वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे, x + 3y = 1300, x + 3y = 1300। तो इस तरह से यह ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। आया बेटा समझ में? बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना था। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे was found to be ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and graphically. तो इस क्वेश्चन को आप देख लो, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम कॉपी है इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, एप्पल एंड ग्रेप से, तो इसको भी वैसे ही सपोज कर लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg of apple be ₹X and 1 kg of grapes be ₹Y। हमने सपोज कर लिया कि ये 1 kg एप्पल की कॉस्ट X रुपीज है, जबकि 1 kg ग्रेप्स की कीमत Y रुपीज है।
अब इसे बता रहे हैं कि 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स की कीमत कितनी है 160। 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिलेगा, 2 kg एप्पल की कीमत 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स की कीमत y इक्वल टू दोनों की कीमत मिलकर के 160 हो जाती है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। और सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन बता रहा है 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की कीमत जो है 300 है एंड 4 kg एप्पल तो 4x हो जाएगा, 2 kg ग्रेप्स तो 2y हो जाएगा और यह कीमत कितनी है टोटल 300 रुपीज है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ये इक्वेशन सेकेंड, बस ये अलजेब्रिकली हमें रिप्रेजेंट कर दिया। एक इक्वेशन ये हमने बनाया और दूसरा इक्वेशन ये बनाया। अब इन दोनों का ग्राफ भी हमें प्लॉट करना है। तो फ्रॉम वन यहां से यहां भी 2 पॉइंट हमें लेना होगा। ये 2 पॉइंट इस पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं, x, y। अगर इस इक्वेशन में x को आप 0 कर देते हो तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, y की वैल्यू मिलेगी 160। और यदि y को 0 कर देते हो तो 2x इक्वल टू 160, तो x इक्वल टू 160/2, तो 160/2 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये मिल गया। और दूसरा फ्रॉम 2, यहां पे यहां भी सेम वैसे ही 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एक्स वाई, अगर x को हम 0 करें तो y इक्वल टू 150 मिल जाएगा। और यदि x को 0 किया y को 0 किया जाता है तो x इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों लाइंस पे यानी कि दोनों इक्वेशन पे 2-2 पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब इसे ग्राफ प्लॉट कर दें। सब पॉजिटिव है इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वाली टर्म लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाली टर्म लेंगे x और ये हो जाएगा y। 10-10 का गैप लेकर के इसका बना लें 10-10 का, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 नहीं आएगा बेटा, इसको 20-20 क्या कर देते हैं 20, 40, 60, 80, 90, 100 40, 60, 80, 80 के बाद 100, 120, 140, 160 बस। और यहाँ भी 20, 40, 60, 80, 100 और 120, 140, 160 ये। अब इसे ग्राफ प्लॉट कर लें। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0 पे 160, x पे 0, इसका 160, तो ये हो जाएगा 0, 160, 80, 0, 80, 0 तो ये मिल जाएगा 80, 0। और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन के ऊपर लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और यहाँ पे 0, 150 तो 140, 150 यहाँ पे आ जाएगा 0, 150 और 75, 0 तो 75, ये 80 है 70, 75, 0, 75, 0 और इसको इस तरह से डॉटेड लाइन के द्वारा इस तरह से लाइन हम मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे। ये आ गया और इस लाइन के ऊपर लिख देंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 और इस तरह से यह ग्राफिकली और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके।